हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एक्सेल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक्सेल में रॉ कॉलम और कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कैसे कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं और किसी भी टेबल को आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आज उसी का मैंने एक सेकंड पार्ट यहाँ पर तैयार किया हुआ है, जिसके थ्रू मैं समझाऊंगा आपको और भी चीज़ें जो रह गई थी। तो कल मैंने आपको बताया था इंसर्ट के अंदर आप पिक्चर कोई भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, और क्लिप आर्ट यहाँ से आप कोई भी ऑनलाइन के थ्रू आप यहाँ पर कोई अगर आप चीज़ सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ यहाँ पर सर्च करके उसको यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका ऑनलाइन जो है नेट कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद हम बढ़ते हैं शेप की तरफ। शेप में क्या है कि आप कोई भी तरह किसी तरह का भी आप शेप यहाँ पर ले सकते हैं जिस तरह से आपको नीड है। ठीक है। तो जैसे आप किसी शेप पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पर एक शेप मिल जाएगा। तो किसी शेप को अगर एडिट करना है तो उसको भी आप इसके थ्रू यहाँ से एडिट कर सकते हैं। कोई भी आप यहाँ पर कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी शेप जो है ऐड भी कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है। कॉलम जो है ये चार्ट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी आप जब चार्ट बनाएंगे तो वहां पर आप इस तरह से कोई भी चार्ट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। कोई भी एक नेम ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स। ठीक है। कमल, मनीष, रजनीश, मीता, नीता। मैंने मार्क्स ले लिया हूँ, रैंडमली कुछ भी ले रहा हूँ मैं अभी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इस वाला से जो है इसमें चार्ट इस तरह से आ गया है। ठीक है। अब इसके अंदर जो है बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है। अगर आपको ये वाला डेटा अगर चाहिए जो मार्क्स वाला है तो उसको आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं इसके थ्रू, ऐड डेटा लेबल के थ्रू। ठीक है। तो इस तरह से ये चार्ट यहाँ पर आप बन चुका है। तो इसमें आप कोई भी चार्ट ले सकते हैं। अगर आपको ये चेंज करना है तो कोई भी आप इसको जिस तरह से आपको इस पर नीड है। ठीक है। और यहाँ भी आप इसका हेडर चेंज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स मार्क्स। ठीक है। कुछ भी नेम आप दे सकते हैं आप। तो इसको आप जो है यहाँ पर कलर भी कर सकते हैं। इंसर्ट में आके आप यहाँ से कोई भी कलर इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप ये लाइन वाइज भी आप ले सकते हैं इसमें चार्ट। ठीक है। इस तरह से भी इसको आप दिखा सकते हैं। देन इसके बाद पाई चार्ट भी है इसके अंदर। तो पाई के थ्रू भी आप किसी भी चार्ट को इस तरह से दिखा सकते हैं। बार के हिसाब से भी आप चार्ट को दिखा सकते हैं इस तरह से। ज़्यादातर इन्हीं चार्ट का ज़्यादा यूज होता है इसमें, पाई का, लाइन का, कॉलम वाइज का। बाकी आपका जिस हिसाब से आपको नीड है तो उस हिसाब से कोई भी चार्ट इसमें आप ऐड कर सकते हैं। आप एरिया के हिसाब से भी इसको दिखा सकते हैं। ठीक है। इस तरह भी आप दिखा सकते हैं। बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, जिस तरह से भी आपको सही लगता है। ठीक है। मैं इसको कट कर देता हूँ, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है। तो इस तरह से कॉलम वाला है जिसके अंदर ये चार्ट के सारे दिए हुए हैं। पेज लेआउट का मैं बताता हूँ आपको। तो पेज लेआउट के अंदर आप यहाँ पर कोई भी थीम ऐड कर सकते हैं।
अगर आपको किसी भी प्रिंट निकालना है तो उसमें आप कोई भी थीम लेके उसको यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर आप इसमें कोई भी चूज कर सकते हैं। ये तब है जब आपको कोई प्रिंट अगर देना है इसके अकॉर्डिंग। इफेक्ट आप कोई भी इसमें डाल सकते हैं, पेपर्स लेना लेना आपको कोई भी। ठीक है, ये मार्जिन है जब आप कोई भी, जैसे अभी अब हमारा जो पेज है अभी नॉर्मल है। ठीक है, वाइड चाहिए आपको, नैरो चाहिए, तो इसमें से आप कोई भी पेज अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ओरिएंटल में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर पेज के दो साइज दिए हैं, पोर्ट्रेट दिया है और लैंडस्केप दिया है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको प्रीव्यू देख के समझाता हूँ कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है। ठीक है, सपोज करो मैं कंट्रोल पी करता हूँ और उसके बाद जब आप इसको कंट्रोल पी करेंगे तो इस तरह का यहाँ पर एक बन के आएगा, जिसके लिए आपको प्रीव्यू में करना पड़ेगा। ठीक है, प्रीव्यू में जब आप करेंगे तो अभी ये जो आपको दिख रहा है ये है पोर्ट्रेट। अगर आपको कैसे पता चलेगा कि पोर्ट्रेट है, उसके लिए आपको पेज सेटअप में आना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे बाय डिफॉल्ट इसमें सेलेक्ट हो रखा है पोर्ट्रेट। अगर मैं इसको लैंडस्केप करता हूँ तो ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब मार्जिन जो आपको वहाँ दिख रहा था वो मार्जिन ये होता है कि जिसके अकॉर्डिंग आप अपना जो प्रिंट है उसको सेट कर सकते हैं कि किस तरह से उसको आपको प्रिंट करना है। ठीक है, तो मार्जिन यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में अगर है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमारा नेक्स्ट पेज है नहीं, तो ये है, देखिए जो हमारा ये लिंक है मेरा वाला चैनल का, तो नेक्स्ट पेज में है तो इसलिए उसको इसने ऐसे दिखा दिया है। प्रीवियस है, इसको जूम कर सकते हैं आप। ठीक है, अब इसको आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ था इसमें जो मैंने बताया आपको। साइज है, जैसे हमारा अभी लेटर साइज में है तो लेटर स्मॉल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका एक प्रिंट का साइज है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी यहाँ पर पेपर साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट एरिया है आपका, तो यहाँ पर प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं कि आपको कहाँ तक प्रिंट लेना है। ठीक है, ब्रेक, अगर आपको पेज में कोई ब्रेक चाहिए, जैसे कि इसमें क्लिक कर देखिए यहाँ पर ब्रेक हो गया, पेज ब्रेक। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी ब्रेक यहाँ पर दे सकते हैं पेज का। बैकग्राउंड आपको अगर कोई चेंज करना है इसमें तो बैकग्राउंड भी यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं। लाइक मैं ये ले लेता हूँ, पिक ले लेता हूँ कोई भी। तो इस तरह से बैकग्राउंड आप उस प्रिंट के अंदर, अगर आपको कोई बैकग्राउंड लेना है तो कोई भी इसमें आप इमेज ले सकते हैं, या जो आपको रैंडमली कोई थीम है आपके पास, कोई कंपनी के अगर आपके पास कुछ स्लाइड है उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट टाइटल में तो यहाँ पर आप कोई भी अगर प्रिंट एरिया देंगे तो उसका एक टाइटल यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि आपको प्रिंट का टाइटल क्या रखना है। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हेडर फुटर है कि आपको हेडर इसमें क्या रखना है। अगर आप कोई प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी नन क्लिक हो रखा है, अगर आप यहाँ पेज 1 में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आप पेज 2 में इस तरह से कुछ भी दे सकते हैं। अगर आपको ये है, मैं ये रख देता हूँ हेडर, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। मार्जिन में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, पेज का मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, तो बाकी ये विड्थ है, पेज के अकॉर्डिंग है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर अलाइनमेंट है इस तरह के। फॉर्मूलाज के अंदर बहुत सारे फॉर्मूला हैं, लेकिन जो ज़्यादा मोस्टली यूज फंक्शन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे आप वीडियो देख लेंगे उसमें मैंने फॉर्मूलाज के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं। तो नॉर्मली जो ज़्यादा फॉर्मूला यूज होते हैं एक्सेल में वो है VLOOKUP है, HLOOKUP है, SUMIF है, COUNTIF है, इफ कंडीशन है, कॉन्कॉन्टिनेट हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शन हैं, तो जिसके लिए आपको मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे। तो उसमें मैंने सबका वीडियो बना रखा है, उसमें टॉप 25 एक्सेल फार्मूलाज भी हैं, टॉप 5 भी हैं, लॉजिकल फंक्शन भी हैं। तो हर तरह के उसमें फंक्शन आपको मिल जाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं कि मैं सारे फॉर्मूले का आपको 1 बाय 1 समझा पाऊँ। ठीक है, तो फिर भी एक मोस्टली जो यूज होता है एक्सेल में वो होता है VLOOKUP फंक्शन होता है। थोड़ा मैं आपको उसका शॉर्ट में डिटेल देता हूँ। सपोज करो यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, तो VLOOKUP का यूज क्या होता है, जैसे सपोज करो मुझे अगर यहाँ पर इस नेम ऑफ स्टूडेंट के आगे चाहिए मार्क्स, तो होता है क्या है, कभी डेटा आपके पास इतना ज़्यादा होता है तो उसमें ये टाइम नहीं होता कि आप एक एक करके कोई भी रिकॉर्ड वहाँ से फाइंड करो। तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा एक्सेल में VLOOKUP यूज करते हैं। ठीक है, तो VLOOKUP जैसे आप यहाँ टाइप करेंगे तो यहाँ पर आता है लुकअप वैल्यू। ठीक है, जहाँ पर आपको चाहिए, तो हमें यहाँ चाहिए। ठीक है, टेबल एरिया है जो आपका पूरा टेबल है, टेबल हमारा पूरा ये रहा। ठीक है,
देन ये हमसे पूछता है कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। तो कॉलम हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा कमल ऑलरेडी यहाँ पर है, तो सेकंड में हमारा डेटा है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 करेंगे और इसको 0 कर देंगे, देन इसको हम इंटर कर देंगे। ये होने के बाद आपको सिंपल इसको ड्रैग कर देना। तो ये था VLOOKUP फंक्शन। तो VLOOKUP की तरह और भी कई फंक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें जैसे सम का है, सम के अंदर आप देखेंगे सम का है, एवरेज का है, काउंट नंबर है, मिनिमम है, मैक्स है। तो इस तरह के बहुत फंक्शन हैं, इफ एरर है। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थे फॉर्मूलाज, के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डेटा। डेटा के अंदर क्या है, फ्रॉम एक्सेस। अगर आपको कोई एक्सेस की फाइल है तो वहाँ से आप एक्सेस करके वो डेटा यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे MS ऑफिस है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, तो ऐसे एक MS एक्सेस करके वो है सॉफ्टवेयर है, तो जिसका भी डेटा वहाँ पर यहाँ पर ले सकते हैं। वेब से अगर कभी आपको डेटा लेना है ऑनलाइन, तो वहाँ से भी आप डेटा यहाँ से डायरेक्ट उसके थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, और भी अगर आपके पास कोई अदर सोर्स हैं तो उसके थ्रू आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई SQL सर्वर है तो उसके थ्रू भी डेटा ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वेरी के थ्रू आप डेटा ले सकते हैं कोई भी आप। जो रिव्यू के अंदर हम आते हैं, रिव्यू के अंदर क्या है, स्पेलिंग अगर आपको कोई चेक करनी है तो यहाँ पर आप कोई भी आप डालेंगे तो वो चेक कर लेगा। ठीक है, ये स्पेलिंग के लिए है। रिसर्च आपको कोई अगर चीज़ यहाँ करनी है, सब उसका आपको कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसके लिए आप यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। तो इनका ज़्यादा यूज होता नहीं है मोस्टली। ट्रांसलेट अगर आपको किसी को करना है, इसको अगर ट्रांसलेट किसी उससे करना है तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ देख रहे होंगे ट्रांसलेशन में, यहाँ पर अगर आपको हिंदी में इंग्लिश में करना है तो इस तरह से ट्रांसलेट होकर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ये सारे फीचर जो है ऑनलाइन ही काम करेंगे, ऑफलाइन कोई भी काम नहीं करेगा। न्यू कमेंट का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में कि कैसे आप इसमें कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर कोई कमेंट ऐड किया, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर एडिट है, तो उसमें अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ से आप इस ऑप्शन के थ्रू उसको एडिट कर सकते हैं। और डिलीट अगर आपको करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी आपने कमेंट ऐड किए हैं तो सब कुछ वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। प्रोडक्ट शीट के अंदर जैसे मैं ऑलरेडी यहाँ बता चुका हूँ आपको, किसी भी शीट को प्रोटेक्ट करना है तो कैसे करना है। लाइक अगर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर करनी है तो आप सबको सेलेक्ट करके यहाँ पर कोई पासवर्ड सेट कर देंगे। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर आपको कोई अगर चाहिए एक चीज़ तो उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका भी ऑलरेडी मेरे वीडियो बनाया हुआ है, तो आप सारे देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सिंपल सा एक डेटा दिखा देता हूँ करके। अभी मैं आपको समझाने के लिए सारे में सेलेक्ट कर लेता हूँ। किसी भी शीट को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो कैसे करना है। तो पासवर्ड में यहाँ कुछ भी रख देता हूँ अभी। ठीक है, मैंने रख दिया कुछ भी। अब देखिए इसको मैं दोबारा वो रीएंटर करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो पासवर्ड आपको वही रखना है जो आपने पहले उसमें फीड किया है, अदरवाइज फिर एक्सेल जब खुलेगा। अब देखिए क्या होगा, अभी मैं जैसे कुछ भी यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए तो वो नहीं हो रहा क्योंकि हमने ये जो शीट है इसको प्रोटेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनप्रोटेक्ट अगर आपको करना है तो यहाँ पर आप वही पासवर्ड रखेंगे जो हमने वहाँ पर रखा था। ठीक है, और ओके कर देंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ अगर लिखता हूँ तो देखिए अब कोई मैसेज नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके थ्रू आप कोई भी शीट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको पासवर्ड के थ्रू अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। सेम वही वर्कबुक के लिए भी सेम है। ठीक है, किसी को आपको वर्कबुक अगर शेयर करना है तो आप यहाँ पर उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें वही हैं। यू के हम अंदर आते हैं। ऑलरेडी पेज का है मैं आपको बता चुका हूँ। पेज का आपको लेआउट इस तरह से दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, पेज ब्रेक, ये देखिए इस तरह से अगर आपको कोई प्रिंट देखना है तो इसके थ्रू आपको ऐसे दिख जाएगा। सपोज अगर आप बहुत सारे पेज पर काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह कई पेज पर, तो इस तरह आप उसका एक ये भी देख सकते हैं पेज ब्रेक के थ्रू। ठीक है, कस्टम यूज में आप यहाँ क्लिक करेंगे।
तो ज़्यादा इनके यूजेज है नहीं, तो जनरली आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो अब ये हो गया फुल स्क्रीन हो गया हमें। इसको अगर आपको हटाना है तो इसके एस्केप करेंगे आप, तो ये हट जाएगा। गाइडलाइन जैसे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, कभी आप रिपोर्ट बनाते हैं तो वहाँ पर इसको आप रिमूव करके दिखा सकते हैं। जूम के अंदर कोई भी चीज़ जूम हो सकती है, 100% है जो भी है, ठीक है। कोई अगर न्यू विंडो आपको इसमें अरेंज करनी है तो यहाँ हो जाएगा। इसका भी ऑलरेडी मेरा वीडियो है। और फ्रीज वाला जो ऑप्शन है ये थोड़ा ज़्यादा यूज होता है, इसका थोड़ा मैं एक्सप्लेन बता देता हूँ आपको। सपोज करो आपको अगर हमें ये कॉलम फ्रीज करना है, ठीक है। तो जो कॉलम आपको फ्रीज करना है, जो रो आपको फ्रीज करना है, तो उसको आप पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद फ्रीज टॉप रो, ठीक है। ये देखिए अभी ये टॉप रो इसलिए हुआ है क्योंकि इसने जो है यहाँ पर लिया है, जो हमने पहले रो है, ठीक है। अब देखिए फ्रीज फर्स्ट कॉलम, सपोज करो मगर इसको यहाँ फ्रीज करता हूँ, मैंने किया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये फ्रीज तब काम आता है जैसे आप बहुत डेटा पर काम कर रहे हो। देखिए ये जो जो ये वाला कॉलम आप देख रहे होंगे ये पूरी तरह फ्रीज हो चुका है, ठीक है। तो ये फ्रीज तब यूज होता है, सपोज करो आपको कोई डेटा इधर देखना है, ठीक है, और आपको वो चीज़ यहाँ फिट करनी है, तो उसके लिए ये फ्रीज आप ये ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो इसका भी ऑलरेडी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको अनफ्रीज करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। स्प्लिट, देखिए इस तरह से शीट स्प्लिट हो जाती है। इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आप इस तरह से भी अलग इसको स्प्लिट करके काम कर सकते हैं, ठीक है। हाइट, किसी शीट को अगर हाइड करना है, सॉरी, अब देखिए हाइट, जैसे सपोज करो मैं शीट 1 मुझे हाइड करनी है तो मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। अब मुझे उसका अगर अनहाइड करना है, उसी शीट को दोबारा लाना है, तो आप सिंपल यहाँ पर अनहाइड कर लेंगे, ठीक है। तो अनहाइड जैसे आप करेंगे तो इस तरह की एक विंडो यहाँ ओपन होकर जाएगी। तो आप शीट ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट उसमें सेलेक्ट हो रखा है, तो जैसे आपको यहाँ पर ओके करना है। तो देखिए जो शीट मैंने हाइड की थी वो यहाँ पर अनहाइड हो चुकी है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं डेवलपर की तरफ। डेवलपर यूज तब होता है जब आप कोई भी वीबीओ की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। लाइक मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए इस तरह का ये एक वीबीओ की प्रोग्राम होती है। मैक्रो कोई कोडिंग करते हैं तो इसके ऑलरेडी वीडियोज पड़े हैं मेरे उसमें चैनल में, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इंसर्ट आप कोई करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो ये मॉड्यूल आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। पर प्रोग्रामिंग होने के लिए आपका डेवलपर टैब जो है एक्टिव होना चाहिए आपकी सीट पर। मैक्रो है कि कोई भी अगर आपने इसमें रिकॉर्डिंग किया तो उसको रन कैसे करना है, किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, और उसको अगर आपको रन करना है तो उसको आप यहाँ पर रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी ऑलरेडी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, वो भी आप वहाँ देख सकते हैं। इंसर्ट के अंदर आप कई चीज़ यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं जिस तरह भी आपको नीड है। सपोज करो मैं अगर इस बॉक्स को रखता हूँ इस तरह से, देखिए इस तरह से यहाँ पर ये हो गया है, ठीक है। तो इस सारे मैक्रो के थ्रू चलने वाले वो चीज़ें हैं। तो ये जब आप कभी वीबी की प्रोग्रामिंग करेंगे या वो करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। देखिए ये इसमें होता है एक, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको। 2000 इसको जैसे भी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट कंट्रोल में जब आप आएंगे, इसका भी यूज काफ़ी होता है एक्सेल में, तो मैं थोड़ा बताता हूँ शॉर्ट में आपको इसको। तो मिनिमम वैल्यू आपको कितनी रखनी है, सपोज करो मैं अगर यहाँ रख रहा हूँ 2000, ठीक है। और मैक्सिमम मैं यहाँ रख रहा हूँ 5000, ओके, ठीक है। 2000, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें क्या है उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपल आप यहाँ पर आएंगे, देन आपको रेफरेंस देना पड़ेगा सेल का जहाँ पर आपको उसको दिखाना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आप ओके कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए आप, ये देखिए,
मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको कि हुआ क्या। राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मेट कंट्रोल में आया है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है मैंने कि 2000, ठीक है। अभी देखिए जो करंट वैल्यू यहाँ पर 2004 दिख रही है वो यहाँ पर है। मिनिमम वैल्यू मैंने रखी है कि 2000 हो जिसको एक्सेप्ट करे, और मैक्सिमम जो है 5000 हो, ठीक है। तो सेल लिंक में जिस सेल में आपको ये रखा है तो मैंने सेल लिंक इसका दे दिया और यहाँ पर ओके कर दिया। अब देखिए इनकेस मैं अगर इसको नीचे करता हूँ, देखिए ये नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि इसलिए नीचे नहीं आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पर 2000 से लेके 5000 की वहाँ रेंज दे रखी है। अब देखिए, ये देखिए, तो ये 5000 तक की जितनी भी रेंज है सारी यहाँ पर ले लेगा। तो इस तरह से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। डेवलपर के अंदर था मैं। तो इस तरह से भी बहुत बटन हैं जो ज़्यादा ये आप जब उसमें करेंगे काम, मैक्रो या वीबी में करेंगे तब ये चीज़ें वहाँ ऐड होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बाकी ये सब उसी के रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के सारा जो है एक्सेल जो मुझे लगा कि जितना होना चाहिए था वो मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो बाकी और भी इसमें काफ़ी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो किसी भी डेटा को अगर आपको फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट मीन्स मैं आपको कोई भी एग्जांपल दे देता हूँ किसी भी डेटा का। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, कमलेश इज ए वेरी गुड गाय, ठीक है, मनीष इज ए वेरी गुड पर्सन, ठीक है, नीता इज ए वेरी गुड एम्प्लॉय, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे आपको ये इसको, क्योंकि अभी देखिए हमने ऐसे लिखा है तो ये फॉर्मेट में नहीं है प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब आएंगे होम के अंदर तो यहाँ पर देखिए इस तरह से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ऑटो फिट हाइट में, ठीक है, देखिए चेंज क्या हुआ इसमें, पहले ऐसे था। तो फॉर्मेट में जब आप यहाँ पर आएंगे ऑटो फिट हाइट, ठीक है, और ऑटो कॉलम विथ, देखिए ये मैंने क्लिक किया तो ऑलरेडी ये कॉलम में सेट हो गया, ठीक है। कॉलम की विड्थ यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं अगर यहाँ 14 रखता हूँ तो देखिए इस तरह से हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हाइट भी आप किसी भी उसकी चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं आप 50 रखता हूँ तो देखिए कॉलम की जो हाइट है वो 50 हो गई है, ठीक है। अब किसी भी कॉलम की आपको अगर हाइट पता करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, सपोज करो आपने इस पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो इसने बताया कि इसकी जो हाइट है अभी 15 है, रॉ की जो हाइट है वो 15 है, और कॉलम की जो विड्थ है वो है 8.38, ठीक है। अगर आपको इसको इंक्रीज करना है, लाइक मैं 20 रख देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो देखिए इस तरह से इसने इसको इंक्रीज किया। तो कभी कभी क्या है कि आपको डेटा अगर फिट नहीं हो रहा तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पर फिट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी शीट का रीनेम कर सकते हैं जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। बाकी इसमें एक चीज़ आपको और बताना है, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है मैं थोड़ा आपको बता दूं इसका। सपोज करो मैंने डेटा यहाँ बनाया हुआ है, आप देख रहे होंगे डेटा कोई बना रखा है मैंने, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से यहाँ पर डिजाइन लुक वाइज गुड अच्छा कर दिया है, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट कर लिया इसको और यहाँ पर इसको मैंने कुछ भी यहाँ पर एक तरह से इस तरह से यहाँ दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए इसका मैजिक देखेगा फॉर्मेट पेंटर का। तो क्या हुआ, जिसको आपको अगर आप चाहते हैं कि सेम टेबल इसी कलर में और सेम फॉन्ट के साथ यहाँ पर हो जाए तो कैसे होगा, तो वो होगा हमारा फॉर्मेट पेंटर के थ्रू, ठीक है। तो उसके लिए आपको जिसको
करना है उसको आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे सारा ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप सिंपल से यहाँ क्लिक कर देंगे। देखिए क्लिक करते ही क्या हुआ, ऑटोमेटिक जो टेबल हमने यहाँ बनाया था वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए आप, ये था फॉर्मेट पेंटर का कमाल, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको बताया। कट, ठीक है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से। अब है इसमें कट कॉपी, आप देख रहे होंगे होम के अंदर, ये इन चीज़ों का भी बहुत एक्सेल में यूज होता है, तो थोड़ा बता देता हूँ मैं। सपोज करो अगर मुझे इसको कॉपी करना है तो मैं यहाँ पर कंट्रोल सी करूँगा, देन कंट्रोल वी करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले कट, कट क्या होता है, देखिए एक्सेल में दो चीज़ें हैं। अभी मैंने क्या किया, फर्स्ट थिंग मैंने किसी डेटा को कॉपी किया, देन मैंने उसको पेस्ट किया, ठीक है। तो ये तो था शॉर्ट की के थ्रू। अगर आपको बिना शॉर्ट की के करना है तो उसके लिए सिंपल सा आप किसी भी डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट करना है, तो यहाँ पर आपको जहाँ उसको पेस्ट करना है तो वहाँ पर आप उसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे। तो ये तरीका है बिना फॉर्मूला का, ठीक है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि जो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कट कॉपी एंड पेस्ट। कट क्या होता है कि सपोज करो मैंने अगर यहाँ पर कट किया तो कट करने से क्या होगा, तो कट के लिए शॉर्ट की है कंट्रोल एक्स, ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको कंट्रोल वी कर दिया। तो कंट्रोल कट करने से क्या होता है कि जो डेटा आपका है वो यहाँ से रिमूव होके किसी और कॉलम में चले जाएगा जहाँ पर आप उसको करना चाह रहे हैं। तो वो होता है कंट्रोल एक्स, या आप उसको बोलते हैं कंट्रोल कट भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं अंडू कर देता हूँ। तो ये भी अगर आपको बिना फॉर्मूले के यूज करना है तो उसके लिए सिंपल सा आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, देन राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। कट ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको इसको जहाँ भी पेस्ट करना है तो यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे, तो वो डेटा आपका वहाँ से यहाँ पेस्ट हो चुका है, ठीक है। दूसरा, जैसे आप यहाँ कट करते हैं, किसी भी डेटा को सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल सी करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे पेस्ट है, पेज स्पेशल है। पेस्ट स्पेशल का यूज तब होता है जब हम कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं और उसको रिमूव करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे वैल्यूज, ठीक है, तो वो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ पूरा, डिलीट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और है, कट कॉपी, ठीक है, इंसर्ट डिलीट क्लियर कंटेंट्स। देखिए क्लियर कंटेंट मैंने जैसे किया तो जो डेटा हमारा है वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। रॉ हाइट, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, हाइड अनहाइड, ठीक है। तो हाइड अनहाइड का भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, इसका भी ऑलरेडी मेरा उसमें वीडियो पड़ा हुआ है। हाइड मीन जैसे आपको ये सेल हाइड करना है तो इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर हाइड करेंगे। तो देखें आप, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो जो बी वाला कॉलम था वो यहाँ पर हाइड हो चुका। अब आपको अनहाइड करना है तो उसके लिए आप इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अनहाइड, या आप कंट्रोल ए कर भी कर सकते हैं इसको और यहाँ पर अनहाइड कर सकते हैं। अनहाइड इस तरह से भी कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। हाइड दिस वन, अनहाइड नहीं होगा यहाँ से, तो यहाँ आप टॉप में क्लिक करेंगे, देन यहाँ भी नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है इसमें कि जो कॉलम हमारे हैं ए बी एंड वो अनहाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका
अनहाइड, हाइड, अनहाइड। ठीक है, हाइड किया आपने इसको, देखिए इसमें क्या हुआ। जैसे सपोज करो अगर आपको सी वाला कॉलम हाइड करना है, ठीक है, तो आप इसको जैसे आपने हाइड किया है, ठीक है। अब हाइड करने के लिए आपको क्या है, क्योंकि बी और डी के बीच का जो कॉलम है सी वो हमारा हाइड हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या है कि बी और डी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अनहाइड करना पड़ेगा। तो जो हमारा सी वाला कॉलम है वो यहाँ पर अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा और क्या है इसमें, मैं आपको सारा बता चुका हूँ किस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं किसी भी चीज़ को। अलाइनमेंट आपको बता चुका हूँ, इंसर्ट सब कुछ इसमें हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा रह गया, मैं बताता हूँ आपको टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको एक्सेल में कहीं भी कोई भी चीज़ अगर लिखनी है तो यहाँ से आप इसके थ्रू यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करके कोई भी इसमें चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सब थ्रू आप कोई एक्सेल में अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हो या आपको वहाँ पर कुछ नोट वगैरह ऐड करना है तो इसके थ्रू आप ये चीज़ यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसको रिमूव करना है तो यहाँ से आप इसको कट कर लेंगे, कट कर सकते हैं, इसको आप अंडू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डब्ल्यू के अंदर थे, सॉरी होम के अंदर थे हम लोग, ठीक है। इंसर्ट, हाँ तो ये हेडर फुटर है। हेडर फुटर मीन्स अगर आपको टॉप में कोई अगर यहाँ पर टेक्स्ट इंसर्ट करना है, जैसे अभी नन है यहाँ पर, तो कोई भी यहाँ पर आप चीज़ यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। सेम फुटर के लिए भी नीचे आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट में आप कोई भी टेक्स्ट किसी तरह से दिखा सकते हैं। लाइक मैं आपको फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, मैं थोड़ा इसको ड्रैग करके आपको दिखाता हूँ। सपोज करो यहाँ पर ये लिख रहा है कि यूर टेक्स्ट हियर, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया माई सॉरी एक्सेल चैनल, ठीक है। तो ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको आप कोई भी यहाँ से अपना हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हैं, जिस तरह से भी आपको इसका नीड है, ठीक है। फॉन्ट है आप यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी यहाँ से चेंज। तो ये था वर्ड आर्ट, तो जिसके थ्रू आप यहाँ से कोई भी चीज़ें इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। सिग्नेचर लाइन है, इसमें आप कोई भी सिग्नेचर अपना ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का यूज तब होता है कि सपोज करो आपका डेटा किसी और फाइल में है, ठीक है। तो वहाँ से आप वो डेटा वहाँ से उसको इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वर्ड का डेटा है तो वो डेटा वहाँ से लेके इसको यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ क्रिएट फ्रॉम फाइल, फाइल नेम यहाँ देख सकते हैं, आप ब्राउज कर भी उसको यहाँ से कोई फाइल यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। कैंसिल, ये सिंबल, तो इसके थ्रू आप कोई भी यहाँ पर फॉन्ट जो भी कभी भी क्या होता है कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी करेक्टर क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं आपको इसी का एग्जांपल देता हूँ, मैंने इसको इंसर्ट किया, ठीक है। देखिए वो चीज़ यहाँ आ गई, वो यहाँ इंसर्ट हो गई है, ठीक है। सब उसको आपको यहाँ इंसर्ट करना है, तो ये आप जैसे यहाँ करेंगे तो इंसर्ट जैसे आप करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो यहाँ से कोई भी चीज़ आप इंसर्ट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ से भी आप कुछ ले सकते हैं, ठीक है। डेटा हो गया, फोर्ट हो गया, सब कुछ इसमें हो ही गया लगभग लगभग, ठीक है। बाकी किसी भी डेटा को जब भी आप किसी एक्सेल शीट पर काम करें तो प्रॉपर एक उस पर काम करें,
सपोज करो मैं आपको शीट बना के दिखा रहा हूँ एक। किसी भी डेटा को अगर आप बना रहे हैं कुछ भी, तो उसका आपको एक सही फॉर्मेट रखना चाहिए, ताकि आप जब किसी को अगर कोई शीट बना के दे रहे हैं तो लुक वाइज उसको वो शीट जो है अच्छी आए। ठीक है, यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ कमल, मार्क्स में ले देता हूँ 20। ठीक है, और एक्सेल में हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आप इस तरह की, जैसे यहाँ सीन नंबर मुझे चाहिए, तो आपको 1 बाय 1 टाइप करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको आप ड्रैग करेंगे जहाँ तक आपको चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मार्क्स के लिए भी सेम वैसे ही है। अगर कोई सीरीज कंटिन्यू चल रही है तो उसको आप सीधे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं अगर यहाँ पर ए लिखता हूँ, यहाँ पर बी लिखता हूँ। ठीक है, अब ये ड्रैग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सीरीज में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको कमलेश, मनीष, मनोज, शुक्ला, ठीक है, कुछ भी रैंडमली मैं कुछ भी यहाँ पर ले लेता हूँ। देखिए क्या होता है एक्सेल में, किसी भी डेटा की खूबी तब है जब आप किसी डेटा को एक प्रॉपर तरीके में प्रेजेंट करते हैं, तो सामने वालों को भी लगता है हाँ आपने कुछ एक्सेल में कोई चीज़ अच्छी करके सामने वाले को दी है। तो डेटा पे जब कभी भी आप काम करें तो आप फोकस करिएगा कि आपका जो डेटा है वो लगे कि आपने कुछ डेटा सामने प्रेजेंट करके दिया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो किसी भी डेटा के अंदर। ठीक है, तो जैसे मैं ये डेटा बना रहा हूँ, ठीक है, अभी देखिए अगर आप इसको सिंपल ऐसे बना के छोड़ देंगे तो दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसको प्रॉपर फॉर्मेट में करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसको इस तरह कर लेंगे सेंटर में, देन आपको इसकी बॉर्डरिंग करनी है, देन आपको इसका यहाँ पर ये जो साइड वाला बॉर्डर है वो ठीक करना है। देखिए नेम ये क्या है, हेडिंग है, तो इसको आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं फॉन्ट के हिसाब से, लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, देन अगर आपको एक्सेल में समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अगर कोई इसमें इस तरह का मुझे फॉर्मेट समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैं रखूं, तो उसके लिए सिंपल सा आप किसी भी टेबल को अगर आपको एक अच्छा लुक देना है तो यहाँ पर आपके आके कोई भी इसमें से आप टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, और ओके। अब देखिए लुक वाइज थोड़ा आपको अच्छा लग रहा होगा कुछ भी। ठीक है, तो कोई भी डेटा भी इस तरह से यहाँ से अच्छा उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप देख के ही इतना अच्छा लग रहा है डेटा। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने क्या किया, इसको देखो फिल्टर हटाना हमने, तो शिफ्ट कंट्रोल एल। अब देखिए इसका मैं नाम देता हूं स्टूडेंट मार्क्स। अब ये क्या है, ये हमारी क्या है, हेडिंग है। ठीक है, तो किसी भी चीज को आप जब करेंगे एक्सेल में तो उस तरह से आपको प्रेजेंट नहीं करना, तो उसके लिए आप इसको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो मर्ज आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका फॉन्ट का साइज बढ़ा देंगे और उसको बोल्ड कर लेंगे। अगर आपको उसका बॉर्डर भी अगर करना है इस तरह से तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी चीज कितनी अच्छी लग रही है। ठीक है, अगर आपको सेम चीज आप चाहते हैं कि और अच्छा लग रहा है तो इसको आप यहाँ से कट करके यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी भी रिपोर्ट को अगर सपोज करो आपको प्रेजेंट करना है, किसी को दिखाना है, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल से क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि डेटा आपका इतना ही है तो किसी चीज़ को प्रेजेंट करने से पहले आप उसको यहाँ पर व्यू में आएंगे, इस तरह से भी दिखा सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से मर्ज कर लूँगा। ठीक है,
इसको भी मर्ज कर लूँगा। अब देखो मैं इसकी थोड़ी बॉर्डरिंग कर देता हूँ। ठीक है, मैंने बॉर्डरिंग कर दी है इसकी। अब ये वाला हमारा खाली रह गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा इसको भी मर्ज कर देंगे। एक्सेल में क्या है कि जिस तरह से आप कोई भी चीज़ अगर दिखाओगे ना, वो लुक वाइज उतनी अच्छी रहेगी आपको। ठीक है, अब देखिए मैं इसको थोड़ा, अगर अब आप देख रहे हो तो जिस तरह से मैंने दिखाया है तो आपको थोड़ा ये लुक वाइज थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों सेल को यहाँ पर मर्ज कर दिया। ठीक है, मर्ज करने के बाद मैंने इसको इस तरह से यहाँ पर दिखा दिया है। तो एक्सेल में क्या है कि किसी भी डेटा को आपको किस तरह प्रेजेंट करना है वो आपके हाथ में है कि आप उसको किस तरह से सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि किसी भी टेबल को आप किस तरह से बेटर लुक दे सकते हैं ताकि सामने वाले को भी लगे कि हाँ आपने कुछ करके दिया है। तो आजकल एक्सेल में हर जगह ये चीज़ बहुत देखा जाता है, क्योंकि हर कोई काम करता है लेकिन आपका हार्ड वर्किंग आपको हमेशा आगे ले जाता है। तो इस तरह से आप हर चीज़ को इस तरह से सही से दिखा सकते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पर और भी फंक्शन है। कोई चीज़ आपको यहाँ पर सॉर्ट करना है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कल की वीडियो में आपको। ठीक है, किसी चीज़ को फाइंड करना, तो फाइंड वाला ऑप्शन मैं आपको बताना भूल गया, तो मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो अगर आपको इसमें कोई चीज़ फाइंड करनी है या रिप्लेस करना है, सपोज करो मुझे अगर इसमें डेटा में से कमलेश को फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करूँगा, तो देखिए जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो कमलेश फाइंड हो गया। अगर आपको इस नाम की जगह किसी को रिप्लेस करना है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपको रिप्लेस करना है तो सपोज करो मैं इस नाम की जगह चाहता हूँ कमलेश की जगह मनोज कुमार। ठीक है, रिप्लेस, देखिए यहाँ चेंज किया हुआ। जैसे यहाँ पहले नाम कमलेश था लेकिन मैंने रिप्लेस विद किया है यहाँ पर मनोज कुमार, तो देखिए यहाँ पर आप इस वाले सेल में मनोज कुमार हो गया है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा यूज होता है एक्सेल में, तो इसको आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक सभी कुछ कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको सब बता दिया इसमें, इंसर्ट का, पेज लाउट का, फॉर्मूलाज का, डेटाज का। ठीक है, बाकी फंक्शन के लिए आप यहाँ पर मेरे वीडियो देख सकते हैं, उसमें ऑलरेडी कई सारे वीडियो हैं अगर आपको इसमें कोई अगर किसी फॉर्मूला में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये वो चीज़ है कि जब आप कोई भी चीज़ यहाँ लिख रहे हैं तो ये यहाँ आपको लिखा हुआ आएगा नज़र। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये भी फंक्शन का ही है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन का ऑप्शन है। ठीक है, एक्सेल में कभी भी याद रखिएगा जब भी कोई फंक्शन आप यूज करेंगे तो उसके लिए आप इक्वल टू वाला साइन यहाँ पर रखेंगे, फिर बिना इक्वल टू के कोई भी फंक्शन आपका एक्सेल में काम नहीं करेगा। तो आई होप सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। तो मैंने जैसे कल की वीडियो में आपको बताया कि एक्सेल में कैसे आप कुछ चीज़ें जो कर सकते हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ कुछ बताया गया था वो मैंने आज के वीडियो में आपको बता दिया है। तो उम्मीद है आपको ये जो मैंने वीडियो बनाया है एक्सेल के ऊपर तो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।